नमः शिवाय। नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता और जो नहीं चाहते वो हो जाता है। और मेरे जीवन में तो अधिकतर ऐसा ही हुआ कि जिन बातों को सोच सोच के मन घबराता था कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, वही हो जाता। तो इससे मन में कई बार ये प्रश्न उभरता है कि भगवान अपने भक्तों को ही इतना कष्ट क्यों देते हैं। ऐसा देखा गया है कि जितने भी भक्त हुए हैं उनके जीवन में संघर्ष बहुत आता है। तो इसका मैंने ये कारण जाना कि हमसे पूर्व समय में या पूर्व जन्मों में जो भी पाप कर्म हो जाते हैं, गलती से या जानबूझ के जैसे भी हुए हों, तो ये पाप जब तक हमारे सर पर रहता है तब तक हमारा उद्धार संभव नहीं होता। इसलिए भगवान अपने भक्तों को सबसे पहले पाप से मुक्त करने का प्रयास करते हैं और पापों से मुक्त होने का बस एक ही उपाय है कि जो भी पाप आपसे हुआ हो, जो भी पहले पूर्व जन्मों में या पूर्व समय में आपसे कोई गलती हो गई, कोई पाप हो गया, तो उसका दंड आपको भोगना ही होगा, हर हाल में भोगना होगा। बचने का कोई उपाय नहीं है। अक्सर हमें ये बताया जाता है कि ये वाली पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, तीर्थ कर लो, ऐसे ऐसे कुछ तरीके बताए जाते हैं कि इनसे आपके पाप खत्म हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है वो ऐसा है कि हम जो भी कुछ पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि करते हैं, उससे हम पर ईश्वर की कृपा तो होती है, लेकिन जो गलतियां हमसे हुई है, जो पाप हमसे हुए हैं, उनका दंड भोगे बिना वो पाप खत्म नहीं होते। अर्थात ये एक कटु सत्य है और ईश्वर का अटल सिद्धांत है कि जैसे कर्म करोगे वैसा दंड या वैसा फल, अच्छा या बुरा। जो अगर आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा। यानी कि फल तो आपको हर हाल में भोगना ही होगा। तो अगर हमने कोई पाप कर्म किए हुए होते हैं तो भगवान चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी उन पापों से मुक्त हो जाएं, क्योंकि जितना जल्दी दंड भोग लेंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे, उतना अच्छा रहेगा। अन्यथा अगर देर से दंड भोगा तो वो बहुत भारी पड़ता है। तो पिछले काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं एक ऐसी उलझन में उलझ गया कि जिसे मैं सुलझा नहीं पाया। मेरे अपने ही परिवार के लोगों की वजह से मैं एक ऐसी उलझन में फंस गया कि इसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक वीडियो बनाने से मैं दूर रहा। लेकिन इन्हीं उलझनों में मुझे एक बात समझ आई कि भगवान के जो नियम हैं वो अटल हैं। आपको क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने गलती की है तो हर हाल में आपको दंड भोगना होगा। यानी कि अगर आप किसी से घृणा करते हो तो आपसे भी कोई घृणा करेगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। तो मैंने ये देखा कि देखिए, हमारा देश भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था। हमारा देश भारत देवताओं की जन्मभूमि रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि भविष्य में भी कभी अगर देवताओं को जन्म लेना हुआ तो वो भारत भूमि को ही चुनेंगे, क्योंकि भारत की जो भूमि है वो देव भूमि है, पवित्र है। यानी कि धर्म यहीं से ही उदय होता है सदा। तो जब भी सतयुग आता है तो देवताओं का जन्म भारत में ही हुआ करता है, ऐसी हमारी मान्यता है। लेकिन आज ऐसी नौबत क्या आ गई कि हमारा देश, जो कभी विश्व का गुरु था, धर्म जहां से पूरे विश्व में फैलता था,
अब हमारे देश में विदेशों से अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग मजहब के लोग यहाँ आ गए और यहाँ पर अपना अधिकार जमा रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि जिन्हें हमारा मजहब पसंद नहीं वो ये देश छोड़कर चले जाएं, यानी कि हम अपने ही देश को छोड़कर जाएं तो जाए कहाँ, क्योंकि हिंदू देश इस दुनिया में तो और कोई है नहीं। एक नेपाल है, वो तो बहुत छोटा सा देश है, वहाँ पे तो हम कहाँ अपना आश्रय ढूंढेंगे। तो ये आप देखिए कि कभी भारत ईरान, इराक से लेके तिब्बत तक और इंडोनेशिया तक फैला हुआ था, और आज ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये सारे के सारे इस्लामी राष्ट्र बन चुके हैं और भारत सिकुड़ कर छोटा सा रह गया। और उसमें भी कश्मीर है, केरल है और पश्चिम बंगाल है, कर्नाटका है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, असम आदि, ये कई क्षेत्र ऐसे हो गए, ऐसे राज्य हो गए जो या तो इस्लामी हो चुके हैं या बस होने ही वाले हैं। अर्थात धीरे धीरे हमारा देश इस्लामीकरण की ओर, यानी गजवाए हिंद की ओर बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए कि हालात ऐसे बनते हैं कि यहाँ पूरी दुनिया में, शायद भारत के अंदर ही ऐसे कानून है कि हिंदुओं के लिए अलग कानून है और मुसलमानों के लिए अलग। यानी कि एक मुसलमान 4 शादियां कर सकता है, 20 25 बच्चे पैदा कर सकता है, जबकि हिंदू सिर्फ एक शादी करेगा, दूसरी शादी की तो उसको जेल जाना पड़ेगा। तो ये अलग अलग कानून है, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो ये काफ़ी समय से भारत में ये नियम बना हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो आज हमारे जो हालात हैं वो ऐसे बन गए हैं कि हम अपने ही देवी देवताओं की अगर पूजा करते हैं तो हम पर पथराव भी होते हैं। हमारे देवी देवताओं का वो लोग जो कि दूसरी संस्कृति के हैं, मजहब को मानने वाले हैं, वो हमारे देवी देवताओं का खुलकर मजाक बनाएं, उपहास करें तो कोई ख़ास बात नहीं होती। लेकिन हम अगर उनकी मजहब की बातें जो उनकी किताबों में लिखी हैं अगर वो भी बोल दें तो हम पर FIR हो जाती है, हमें जेल भी जाना पड़ सकता है, और तुरंत हमारी जो सरकारें हैं वो एकदम हम पर एक्शन ले लेती हैं। यानी कि एक कतर जैसा छोटा सा देश भी अगर भारत को धमका देता है तो हमारी सरकार घुटनों के बल आ जाती है, और हमारी जो न्याय प्रणाली है वो भी हिंदुओं को ही प्रताड़ित करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए, उनके मजहब को कुछ नहीं कहना चाहिए। तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि हम इतने मजबूर क्यों हो गए, अपने ही देश में हम क्यों इतने मजबूर हो गए। अब पत्थरबाजियां भी बढ़ती जा रही हैं, यानी कि धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जैसे अब हमारा देश हमारा नहीं रहा। तो कभी आपने सोचा है कि आखिर ये हुआ क्या है कि भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं करते। लगभग 1000 साल से हम विदेशी आक्रांताओं से पीड़ित रहे हैं, हमारे मंदिर तोड़े गए हैं, हमारी पुस्तकें जलाई गई हैं, और हमारे बहू बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं, लेकिन भगवान ने हमारी मदद नहीं की। आप ये देखिए कि 1990 में कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मणों को कितनी बुरी तरह से प्रताड़ित करके भगा दिया गया, और आज तक वो वापस अपने घर जा नहीं पाए। सवाल ये खड़ा होता है कि ब्राह्मण तो ऐसा बताया जाता है कि भगवान के विशेष होते हैं, ख़ास होते हैं, तो भगवान ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की, एक सवाल खड़ा होता है।
या ये भी आप मान सकते हैं कि ये जितने भी हमारे मंदिर हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में मंदिर तोड़े गए, उनकी जगह मस्जिद बनाई गई, मूर्तियां खंडित की गई, तो क्या हमारे देवों में कोई शक्ति नहीं थी? उन्होंने कोई रोका नहीं किसी को? और अगर इन देवों में कोई शक्ति नहीं है तो हम उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? लेकिन मैं जितना समझ पाया हूँ, मैं जानता हूँ कि देवों में शक्ति तो बहुत है, लेकिन हमसे कोई ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिसके कारण भगवान हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। और उसका कारण मैंने जाना कि यह जातिवाद ही एक ऐसा कारण है जो ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। आरंभ में मैंने सोचा था कि शायद भगवान को जातिवाद बस पसंद नहीं है, इतना ही होगा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि मैं बीच में कुछ ऐसी दुविधाओं में फंस गया और उस दुविधाओं से निकलने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, तो मैंने ये पाया कि ये जो जातिवाद है, इससे भगवान को इतनी ज़्यादा घृणा है कि जो व्यक्ति जातिवाद में धंसा हुआ है उसकी पूजा पाठ व्रत उपवास भगवान सुनते ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करते। अर्थात जो व्यक्ति जातिवाद में धंसा है उसकी सहायता किसी भी प्रकार से भगवान नहीं करते। यही कारण है कि हम लगभग 1000 साल से यहाँ विदेशी आक्रमणकारियों से पीड़ित हैं, और वो भी ऐसे आक्रमणकारियों से जो कि हमारी दृष्टि में अधर्मी हैं, गौ हत्यारे हैं। लेकिन भगवान किसी भी प्रकार से मदद हमारी नहीं कर रहे। अब ये जातिवाद आखिर है क्या, और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि भगवान को जातिवाद से बहुत सख्त नफरत है? असल में ये जो जातिवाद है ये जन्म से तय होता है, इसमें कर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी आप चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, जिस जाति में आप पैदा होगे वही आपकी जाति स्थायी मान ली जाती है। और अब तो ये विचारधारा इतनी दृढ़ हो चुकी है कि लोगों की जैसे रग रग में ये बात घुस चुकी है कि जातियां कभी नहीं बदला करती, ये तो जो हो गई सो हो गई, मरते दम तक ये यही जाति रहेगी जिस जाति में आप पैदा हुए हो। लेकिन ये सच नहीं है, ये ईश्वर का बनाया हुआ विधान नहीं है और बिल्कुल गलत है और धर्म सम्मत भी नहीं है। तो धर्म सम्मत क्या है? ईश्वर ने जातिवाद नहीं, वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की है, और वर्ण व्यवस्था का संबंध व्यक्ति के कर्म और स्वभाव से होता है। यानी व्यक्ति को जो भी कार्य करना अच्छा लगता है, जिस कार्य को वो सरलता से कर सकता है, बस वही उसका कार्य है, वही उसको करना चाहिए, क्योंकि वही कार्य वो अच्छे से करेगा और उसी के अनुसार उसकी वर्ण व्यवस्था बन जाएगी। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है वो आपके कर्मों के द्वारा स्वतः निर्मित होती है, परंतु जातिवाद वो आपके जन्म से तय हो जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जातिवाद के अनुसार ब्राह्मण के घर पैदा हो गया तो उसे कुछ भी अच्छा करने की जरूरत नहीं है, बस वो तो ब्राह्मण हो गया। लेकिन वर्ण व्यवस्था के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है तो उसे सत्य और ब्रह्मचर्य पर स्थिर रहकर सत्य, दया, दान, तप, स्वाध्याय, अस्तेय, अपरिग्रह आदि ऐसे तप पे चलते हुए ब्रह्म का साक्षात्कार करना पड़ता था। यानी कि एक कठिन तपस्या का जीवन जीना होता था, और जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता था तभी वो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होता था। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था में अगर आपको ब्राह्मण पद चाहिए तो उसके लिए कठोर तप करना ही होगा, यानी कि सत्य और ब्रह्मचर्य पे स्थिर रहना ही होगा। ब्रह्म का साक्षात्कार किए बिना आप ब्राह्मण कैसे हो सकते हो? क्योंकि जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक आप ब्रह्म ज्ञान को समझ ही नहीं पाओगे। जब ब्रह्म ज्ञान समझोगे नहीं तो दूसरों को कैसे समझाओगे? लेकिन जातिवाद में
उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ना सत्य पे स्थिर रहना, ना ब्रह्मचर्य पे स्थिर रहना। बस आप ब्राह्मण के घर पैदा हो गए तो हो गए आप ब्राह्मण। तो आप समझिए कि इस जातिवाद के कारण जब उसको ब्रह्म का साक्षात्कार ही नहीं होगा तो वो क्या ज्ञान देगा, क्या समझाएगा। तो एक तरह से देखा जाए कि ये जो जातिवाद है, इसमें ये जो व्यवस्था है, ये भगवान को बिल्कुल स्वीकार नहीं। क्योंकि ये जो जन्म से ब्राह्मण तय हो रहे हैं, इनको मैं कलयुगी ब्राह्मण कहता हूँ। ये पूर्ण ब्राह्मण नहीं है, ये तप नहीं करते। और ये जो मंदिरों में आजकल जो पूजा पाठ का एक दुकान सी जो चला दी गई है, एक रेट लिस्ट लगा दी गई है, ये व्यवस्था भी कलयुग की है। क्योंकि पूजा पाठ का कोई ये व्यवसाय नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ तो स्वयं की जाने वाली एक श्रद्धा भक्ति है। आप अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से मूर्ति पूजा करो या कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इसका कोई व्यापार नहीं कर सकता कि आप मैं 1000 रुपये वाली पूजा करा लो और या ये करा लो, वो वाली आरती करा लो इतने 1000 रुपये दे करके। ये पैसे दे करके पूजा कराना, ये चीज़ जो है, ये कलयुग में जो आरंभ हुई है, तो मैं नहीं मानता कि ये ईश्वर को स्वीकार है। तो पहले तो मैं यही सोचता था कि शायद बस ईश्वर को ये जातिवाद पसंद नहीं, लेकिन अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ईश्वर को जातिवाद से बहुत नफरत है। और जो व्यक्ति जातिवाद में धंसा हुआ है वो ईश्वर का प्रिय कभी नहीं बन सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और यही कारण है कि हमारा देश भारत कितनी बार विदेशी आक्रमणकारियों से, जो कि अधर्मी है, उनसे हम पीड़ित रहे, लेकिन भगवान ने रक्षा नहीं की। कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मणों को भगाया गया, लेकिन भगवान ने उनकी आज तक मदद नहीं की, बल्कि जो आतंकी थे, जिन्होंने आतंक मचाया, उनको भगवान ने भी कोई दंड नहीं दिया। वो अभी भी खुले घूम रहे हैं पूरे कश्मीर में, जहां ब्राह्मण निवास करते थे। अब वो पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है। कश्मीर के पास ही एक दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, गुरुकुल हुआ करता था, जिसे तक्षशिला कहते थे। देश विदेश के विद्वान यहाँ आते थे और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन जैसे ही कलयुग आरंभ हुआ, इन्हीं शिक्षण संस्थानों में सबसे पहले जातिवाद का बीज बोया गया। अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये जाति व्यवस्था लागू ही क्यों की गई, जब पहले से वर्ण व्यवस्था थी। यानी कि आप देखिए कि गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभाग से। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जो चारों वर्ण होते हैं, ये मेरी ही सृष्टि है, मेरी ही संतानें हैं। और गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म से इनका विभाजन होता है। जन्म की उन्होंने बात ही नहीं की, लेकिन फिर भी लोगों को बस अपने जन्म से ही जातियां तय करनी है। अब इसमें बताइए, जबरदस्ती कोई कुछ भी करता रहे। यानी कि ये जो जन्म से जातियां तय करना है, ये सत्य नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है वो अपने आप को ब्राह्मण कह रहा है। तो तक्षशिला, जो कि कभी सबसे पहली यूनिवर्सिटी होती थी, गुरुकुल होता था, यहीं पर ही कलयुग में ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिनमें जातिवाद को डाला गया, भरा गया। रामायण में भी एक शंभूक नामक दलित की एक कथा जोड़ी गई, जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि वाल्मीकि जी ने लिखा है। और राम जी को यहाँ अपमानित किया, एक दलित की हत्या करते हुए बता करके।
जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता कि श्री राम जी का जन्म रावण के वध के लिए हुआ था, एक दलित की हत्या करने के लिए नहीं हुआ था। तो सोचिए कि जब इस तक्षशिला में इन विद्वान ब्राह्मणों ने हमारे ग्रंथों में छेड़छाड़ की, नए नए ग्रंथ लिखे गए, उनमें मनगढ़ंत बातें ठूस दी गई, तो भगवान क्या हमारी रक्षा करेंगे? आप खुद सोचिए, जब आप भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, राम को भी बदनाम कर रहे हो, ऋषि वाल्मीकि को भी बदनाम कर रहे हो, और एक मनुस्मृति नाम से एक ग्रंथ लिखा गया, कलयुग में लिखा गया, तय है ये कलयुग में ही लिखा गया है, जबकि नाम दिया गया कि जिनके नाम से मनवंतर है उन्होंने लिखा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कलयुग में लिखा गया। तो आपने ऋषियों को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी नहीं छोड़ा, और फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। आज तक्षशिला का नामो निशान मिट चुका है, वो अब क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है। खंडहर भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। बचाया नहीं भगवान ने, किसी को नहीं बचाया, सब खत्म कर दिए गए। नालंदा ये एक दूसरी सबसे बड़ा गुरुकुल था भारत का, और ये बिहार में पड़ता था, उसको भी जलाकर नष्ट कर दिया गया। 6 महीने तक धुआं उठता रहा, सारी पुस्तकें जला दी गई, भगवान ने रक्षा नहीं की। विक्रमशिला, ये कितने बड़े बड़े गुरुकुल थे, ये सब खत्म कर दिए गए। तो इन सब के पीछे मुख्य कारण है जातिवाद। अब वो मैं आपको बताऊं कि इस जातिवाद की आवश्यकता क्यों पड़ रही थी। यानी कि जब वर्ण व्यवस्था थी कि आप अगर ब्राह्मण बनना चाहते हो तो आप तप कीजिए, सच्चाई पे रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। लेकिन कलयुग में जब उन लोगों को लगा कि अब हमसे न सत्य पे स्थिर रहा जाएगा और न हम ब्रह्मचारी रह सकते, अब कुछ ऐसा हो कि बिना कष्ट किए, बिना तपस्या किए बस ब्राह्मण हो जाएं। अब ब्राह्मण होना क्यों है? क्योंकि मंदिरों में बैठ के ये जो दक्षिणा के नाम पे मुफ्त के मालपुए खाने थे, बस इसीलिए बिना तपस्या किए ब्राह्मण बनना था। अब वो आजकल बन रहे हैं। अब इस जातिवाद का मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं जो मैंने अपने जीवन में देखा। वैसे तो मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, लेकिन क्या करें, अगर मैं सारी बातें यहाँ पे बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वैसे भी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। कि एक बार बहुत पहले मैं दिल्ली में अपनी एक फैक्ट्री में कंस्ट्रक्शन का काम करा रहा था, तो एक मिस्त्री और 2 मजदूर काम कर रहे थे, 2 लेबर। लंच के टाइम में जब हम खाना खाने गए तो बाद में आए तो पता चला कि वो जो दोनों मजदूर हैं उनका आपस में झगड़ा हो रहा था। मैंने मिस्त्री को कहा कि भाई देखो भाई, तुम्हारे लेबर आपस में क्यों झगड़ रहे हैं, इनसे पूछो क्या कारण है। तो मिस्त्री ने पूछा भाई क्या कारण है, क्यों झगड़ रहे हो। तो उनमें से एक ब्राह्मण था और एक दलित था, छोटी जाति का। कारण समझ में आ गया, दोनों एक ही राज्य से आए, बिहार से, दोनों मजदूर हैं, दोनों की शक्ल सूरत भी एक जैसी है, खान पान भी एक जैसा, सब कुछ एक जैसा है, परंतु जातियां अलग अलग हैं। और इन जातियों के कारण दोनों का आपस में झगड़ा हो रहा था। तो इस पर जो मिस्त्री था उसको थोड़ा सा शक हुआ। उसने पूछा कि तू ब्राह्मण है? तो उसने, मजदूर ने कहा हाँ जी हम ब्राह्मण हैं। तो मिस्त्री ने पूछा कि अच्छा चलो गायत्री मंत्र सुनाओ। तो उस मजदूर ने कहा वो क्या होता है? मतलब उसे यही नहीं पता कि गायत्री मंत्र होता क्या है, और वो कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं। तो मैंने मिस्त्री को कहा कि मैं तो इससे इसका अर्थ जानने वाला था कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या होता है, ये तो गायत्री मंत्र ही नहीं जानता।
तो इस पर मिस्त्री को भी हंसी आ गई और फिर उसने पूछा कि भाई जब तेरे को गायत्री मंत्र ही नहीं आता तो तू ब्राह्मण कैसे हुआ? तो उसने बड़े तपाक से कहा कि हाँ, ब्राह्मण तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी ब्राह्मण हैं और मेरी माताजी भी ब्राह्मण हैं। तो मिस्त्री ने पूछा कि चल ठीक है, तो बता तेरे पिताजी क्या काम करते थे? उन्होंने कहा वो भी मजदूर थे। और पिताजी के पिताजी अर्थात दादाजी, कि वो भी मजदूरी करते थे। और उससे आगे उनको वो जानता नहीं है, बस दादा तक ही वो जानता है, उससे आगे कौन थे क्या करते थे पता नहीं। यानी 3 पीढ़ी से वो मजदूरी कर रहे हैं और उन्हें गायत्री मंत्र भी नहीं पता, लेकिन जाति वो ब्राह्मण है साहब, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा असत्य है, अधर्म है। जो व्यक्ति ब्राह्मण है ही नहीं और फिर भी अगर वो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ा झूठा है। यानी कि जो विधान ईश्वर ने बनाया ही नहीं वो उसको मान रहा है और ईश्वर के साथ द्रोह कर रहा है। अब इसके अलावा एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, वो भी हमारे ही साथ का एक व्यक्ति था, ब्राह्मण था और काफ़ी अच्छे घराने से था। तो एक दिन उनके घर जाने का मौका मिला। वो दिल्ली की एक बहुत बड़ी रामलीला कमेटी के मेंबर भी थे। तो मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं उन दिनों आध्यात्म के मार्ग पे नया नया था और मैंने ज्योतिष शास्त्र का भी अध्ययन किया था। तो जब मुझे पता चला कि उन ब्राह्मण के घर जाना है तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं ये सोच के उनके घर गया। तो घर गया तो मेरा काफ़ी अच्छे से स्वागत किया। उन्होंने अपना घर दिखाया और एल्बम दिखाई, क्योंकि वो रामलीला कमेटी के, बहुत बड़ी रामलीला कमेटी थी दिल्ली की, उसके वो मेंबर थे। तो नेताओं के साथ, अभिनेताओं के साथ अपनी फ़ोटो वगैरह दिखाते रहे। लेकिन मैं जानना चाहता था कि थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र पे चर्चा हो, धर्म पे चर्चा हो, तो मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिले। लेकिन जैसे ही मैंने ज्योतिष शास्त्र वगैरह के बारे में जब बातें की तो वो तो भड़क गए। वो कहते हैं कि ये तो सब बकवास चीज़ें हैं, आजकल साइंस का युग है, ज्योतिष तो ये सब पाखंड है, ये सच नहीं है। तो मैं तो हैरान रह गया। मैं कहा आप तो ब्राह्मण हैं, आप रामलीला कमेटी के मेंबर भी हैं। तब उन्होंने बताया कि रामलीला भी क्या है, ये भी सिर्फ काल्पनिक है। राम भी काल्पनिक चरित्र है, कुछ नहीं है ऐसा। महाभारत भी काल्पनिक बता दी, रामायण भी काल्पनिक बता दी, कृष्ण जी भी काल्पनिक है, राम भी काल्पनिक है, शिव जी भी काल्पनिक है, और साइंस को वो मानते थे। तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैंने बड़े आराम से उनसे पूछा कि आप तो ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हो के राम को यानी कि हिंदू धर्म को ही आप नकार रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो सच है वही स्वीकार कर रहा हूं, साइंस का युग है और साइंस ने बताया है कि ये सब बेकार की बातें, काल्पनिक हैं। मैंने कहा फिर आप अपने आप को ब्राह्मण कैसे कह रहे हो? बोले कि ब्राह्मण तो मैं हूं, वो तो जन्म से ब्राह्मण हूं। तो मतलब इस तरीके से आप देखिए कि एक व्यक्ति जो गायत्री मंत्र नहीं जानता वो भी अपने आप को ब्राह्मण कह रहा है, और इधर जो व्यक्ति हिंदू धर्म को ही नहीं मानता, वो स्वीकार ही नहीं करता, वो साइंस को मान रहा है, लेकिन फिर भी जाति ब्राह्मण है। तो ये जो जातिवाद है ये किसी भी तरीके से धर्म की दृष्टि से ये सही नहीं है। पहले की जो वर्ण व्यवस्था थी वो ही सही व्यवस्था थी और ये गलत व्यवस्था है। और यही कारण है कि भगवान हमारी मदद नहीं करते। आज हम इतने लाचार हो गए हैं कि विदेशी विचारधारा के लोग हमारे देश में संख्या बढ़ा रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा शादियां भी करने की उनको छूट मिले हुई है। ज़्यादा बच्चे पैदा करो, सब अल्लाह का फजल है।
यानी कि उनकी संख्या बढ़ रही है, और वो बड़े दावे के साथ कहते हैं जिन्हें हमारा मजहब पसंद नहीं हुआ हमारा देश छोड़ के चले, यानी कि भारत को छोड़ के कहीं और चले जाएं। अब बताइए हम कहाँ जाएं? उनके जो इस्लामी देश हैं वो 57 देश हैं, और जरा सी भी कोई घटना होती है और एकदम से सारे 57 देश इकट्ठे हो जाते हैं, और हमारी सरकार भी घुटनों के बल आ जाती है, यानी हमें ही वो चुप करती है कि आप चुप रहिए, आप ज़्यादा मत बोलिए। तो हम इतने मजबूर कैसे हो गए? और दूसरी बात ये है कि जो हमारे मंदिर जो कि हम आधार स्तंभ मानते हैं, काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, और आप कैलाश पर्वत को ले लीजिए, उस पर भी हमारा अधिकार नहीं है, वो भी चीन के कब्जे में है। और मैंने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही जब कोर्ट ने आदेश दिया कि जरा ये ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया जाए, जरा देखें तो सही कि जो भी ये कुछ आप पूछा जा रहा है कि क्या ये मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, क्या सबूत यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो कोर्ट का आदेश था, तो वहाँ पता चला कि उनका जहाँ वजू खाना है वहाँ पे ओरिजिनल शिवलिंग है जिसको वो फव्वारा बता रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि हमारी जो नंदी जी की प्रतिमा है वो उसी की तरफ मुंह करके सालों से विराजमान है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम काशी में जिस शिवलिंग की अब पूजा कर रहे हैं वो ओरिजिनल शिवलिंग नहीं है, वो तो वजू खाने में है। यानी कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद खड़ी कर दी और शिवलिंग को वजू खाना बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि शिवजी को भी कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने ये सब होने क्यों दिया? अयोध्या में राम मंदिर टूट गया, हनुमान जी ने भी रक्षा नहीं की। कृष्ण जी का मथुरा का मंदिर वो भी तोड़ा गया, वहां पे भी मस्जिद बनाई गई, कृष्ण जी ने भी कोई रक्षा नहीं की। ऐसा हो क्यों रहा है? बस इसका यही कारण है कि हमारे देश में ये जो जातिवाद का प्रपंच चला हुआ है, जो एक जहर फैलाया गया है, ये ईश्वर को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। और दलितों पर घोर अत्याचार हुए हैं, यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले तक दलितों को ना तो मंदिर जाने की इजाज़त थी, ना उनको शिक्षा का अधिकार था, और ना ही अपना कर्म बदलने का अधिकार था। जो जिस जाति में पैदा हो गया वही कर्म करे, दूसरा कर्म नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अब आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, दलित है, और वो भगवान से प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन उसे मंदिर जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। मुझे ये जानकर बड़ा दुख हुआ था कि एक बार रविदास, जो कि काशी में संत थे लेकिन दलित जाति में पैदा हुए, उनका दुर्भाग्य। ज्ञान ध्यान की उनको हमेशा भूख रहती थी, ललक रहती थी, लेकिन गुरुकुल में जाने की तो उनको आज्ञा थी ही नहीं। साधु संतों के साथ बैठ बैठ के, जो वहाँ काशी में गंगा के घाट पे जो साधु लोग आते थे, उनके साथ बैठ बैठ के वो ज्ञान प्राप्त करते थे। तो एक दिन वो मंदिर में गए तो उनको मंदिर की सीढ़ियों से ब्राह्मणों ने भगा दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि जो मंदिर है वो भगवान के घर होते हैं। अब भगवान के घर में कौन आए कौन ना आए ये कौन तय करेगा? भगवान तय करेंगे, या वो कलियुगी ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण हैं ही नहीं, जो सिर्फ जन्म से ही अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर चुके हैं, जो ना सत्य पर स्थिर हैं, जो ना ब्रह्मचर्य पर स्थिर हैं, बस उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर दिया कि जी जन्म से ही हम ब्राह्मण हो गए। जिन्हें भगवान ब्राह्मण मानते ही नहीं हैं, वो वहाँ पे क्यों किसी को आने से रोक सकते हैं? मंदिर भगवान का घर है, तो कोई भी
अगर आना चाहे श्रद्धा से तो आ सकता है, अगर रोकना है तो भगवान रोकेंगे। और भगवान अगर किसी से मिलना चाहते हैं तो ये कलयुगी ब्राह्मण कौन होते हैं उसे रोकने के लिए। तो यही कारण रहा है कि भगवान ने जानबूझ के ऐसी व्यवस्था की कि आक्रमणकारी आए और इन मंदिरों को तोड़ दे। यानी कि जो काशी के शिवलिंग हैं, यानी कि जो भगवान शिव हैं, उन्होंने वजू खाने में जाके रहना स्वीकार किया, लेकिन ऊंची जाति के ब्राह्मणों से भी अपनी पूजा नहीं करवाई, क्योंकि दलितों को रोका गया। सब भगवान के हैं, ये जो ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं, ये सब भगवान के ही संतान हैं। अगर कोई श्रद्धा से मंदिर में आना चाहता है तो उसे रोकने का किसी को कोई अधिकार नहीं, लेकिन ऐसा किया गया। मंदिरों में दलितों को जाने से रोका गया। तो आज देखिए कि काशी में जो ओरिजिनल शिवलिंग है वो वजू खाने में, यानी कि वो ब्राह्मणों की भी पूजा से वंचित है। वो चाहते ही नहीं कि उनकी कोई पूजा करे। यानी कि मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि शिवजी ने जानबूझ के ऐसा होने दिया कि वो किसी की पूजा ही नहीं करवाना चाहते। कैलाश पर्वत भी आज हमारे अधिकार में नहीं है, हमें वहाँ वीज़ा लेके जाना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जब कोर्ट ने आदेश दिया और ये पता चला कि वजू खाने में ओरिजिनल शिवलिंग है, तो देखिए एक ब्राह्मण महोदय पूजा की थाली लेके पहुंच गए कि जी हम पूजा करेंगे, और जब तक भगवान को भोजन नहीं कराएंगे हम भी भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने भोजन नहीं किया, भगवान भूखे हैं। अब ये अपनी अपनी विचारधारा है साहब, उनको लगता है कि भगवान के उन्हीं के खाने से ही पेट भरेगा उनका। अब ये उनकी अपनी सोच है, अब हम क्या कर सकते हैं भाई। भगवान तो ऐसे 300 साल से खाना ही नहीं खाया, वो तो मर ही जाएंगे फिर तो। ऐसे 4 दिन तक उन्होंने ये भूख हड़ताल की और बाद में देखा कि कोई बात बनने नहीं वाली, वापस आ गए। यानी उनका प्रयास भी विफल रहा। यानी कि ऊंची जात के कोई भी व्यक्ति वहाँ पूजा नहीं कर सकते इस समय काशी का शिवलिंग वजू खाने में। तो कुल मिला के मैं यही कह सकता हूँ कि ये जो जातिवाद है, बस यही भारत की व्यथा है। यानी ये जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, ये भी 72 फिरकों में बटे हुए हैं और आपस में एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। लेकिन जब बात इस्लाम की आती है तो सारे एक हो जाते हैं। लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं होता। हिंदू कभी भी एक नहीं होते, चाहे धर्म की बात कर लो या कुछ भी बात कर लो, कभी एक नहीं होते। कारण यही है कि ये जो जातिवाद है इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये हिंदुओं को कभी भी संगठित नहीं होने दे रहा। और यही कारण है हमारे देश के पराजित होने की, बार बार प्रताड़ित होने की। अब मैं आपको कुछ और उदाहरण ऐसा बताता हूँ। एक है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, उसका आप उदाहरण देखिए। अहमद शाह अब्दाली एक तरफ था जो कि सुन्नी मुसलमान था, और दूसरी तरफ थे मराठे। युद्ध भयंकर हुआ। मराठों की सेना अहमद शाह अब्दाली की सेना से बहुत बड़ी सेना थी, उसके बावजूद मराठों की हार हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई में। कारण कई हैं, लेकिन उनमें मैं एक कारण की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जो जातिवाद से जुड़ा हुआ है। कि अहमद शाह अब्दाली की जब सेना वहां आई और उनके सेनापति ने देखा कि मराठों की सेना तो बहुत विशाल है, दूर दूर तक मराठों की सेना है और हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते, तो अहमद शाह अब्दाली के सेनापति ने कहा कि
बादशाह सलामत वापस चलते हैं या कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि ज़रा हम भी तो देखें ये कितनी बड़ी विशाल सेना है। तो उनको भी दिखाया गया कि देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक दूर दूर तक मराठों की सेना है, इतनी बड़ी सेना है। अब ये देख के तो उसे भी लगा कि हाँ सेना तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसने ध्यान दिया कि ये दो जगह धुआं क्यों उठ रहा है। और इस पर उनके सेनापति ने कहा महाराज ये उनका खाना बन रहा है, सेना का खाना बन रहा है। इस पर अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि खाना बन रहा है ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन सेना का खाना तो हमेशा एक ही जगह बनता है, तो ये दो जगह धुआं क्यों उठ रहा है। तब उनके सेनापति ने कहा कि बादशाह ये हिंदू लोग हैं और जाति पाति में इतने ज़्यादा बटे हुए हैं कि ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के यहाँ पानी तक भी नहीं पीते, इसलिए वो अपना खाना अलग बनाते हैं और ऊंची जाति के लोग अपना खाना अलग बनाते हैं। तो इस पर अहमद शाह अब्दाली ठहाका मार के हंसा और उसने कहा कि जो लोग युद्ध के समय में भी इकट्ठे नहीं रह सकते वो जीत नहीं सकते और हम युद्ध करेंगे। इसी कारण से उसने कम सेना होने के बावजूद भी युद्ध करने का निश्चय किया। अब मराठों की स्थिति देखिए कि उन्होंने ये सोच करके कि एक सुजाउद्दौला नाम का एक शासक था जिसके पास सेना अधिक थी, उन्होंने ये सोच करके उसे अपनी सेना में शामिल किया कि वो एक शिया मुसलमान है और अहमद शाह अब्दाली सुन्नी मुसलमान है और इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती, झगड़ा रहता है। तो मराठों ने सोचा कि सुजाउद्दौला हमारे साथ रहेगा तो हम अच्छी तरह से जीत सकते हैं। लेकिन जब युद्ध आरंभ हुआ तो अहमद शाह अब्दाली ने इस्लाम का हवाला देके सुजाउद्दौला को अपनी तरफ मोड़ लिया और इस्लाम के नाम पे सुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली के साथ मिल गया। यानी कि ये दोनों शिया और सुन्नी युद्ध के समय एक हो गए, इस्लाम के नाम पे एक हो गए, परंतु मराठों में ऊंची जात और नीची जात के लोग एक नहीं हुए। यानी कि जो शूद्र जाति के थे, दलित जाति के वहाँ पे थे, वो लड़ने के लिए नहीं आए थे, वो केवल उनकी सेवा करने के लिए थे। क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है जातिवाद की, उसमें शूद्रों को युद्ध करने की आज्ञा नहीं है, वो केवल सेवा करने के लिए थे। उनकी तीर तलवार भाले और घोड़ों की लीद उठाना, लकड़ियाँ इकट्ठी करना, ये सब काम, ये सेवा करने के लिए दलितों को वहाँ पे बुलाया गया था और काफ़ी बड़ी सेना थी। प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि इतने सारे ये वहाँ पे दलित भी थे और भी तीर्थ यात्री भी आए हुए थे कि अगर वो सारे मिल कर के कुछ पत्थर भी उठा उठा के मारते, लकड़ियाँ भी उठा उठा के मारते ना, तो भी वो मराठे जीत सकते थे। लेकिन भाई ये जो जाति व्यवस्था है इसके अनुसार युद्ध तो केवल क्षत्रिय ही करेगा, दलित युद्ध नहीं करेगा। ये वो नियम है, उनके नियम है जातिवाद के। अब क्षत्रियों ने युद्ध किया और वो तो हार गए। मैं मानता हूँ कि अगर इन दलितों को भी एक एक तलवार दे दी जाती, उनको भी थोड़ा सा युद्ध अभ्यास करा दिया जाता, तो मराठे हारते नहीं। अर्थात ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो पराजय हुई है वो विदेशियों के कारण नहीं हुई, बल्कि हमारी ही नीतियों के कारण हुई है, और वो नीति है जातिवाद। और आज भी ये जातिवाद भारत के अंदर पूरी तरह से व्याप्त है। अब इसके बाद
देखिए, मैं चाहूँ तो अभी और बहुत सारे आपको कारण गिना सकता हूँ जिससे मैं जातिवाद को गलत ठहराऊँ, लेकिन इशारों में आप समझ जाओ तो अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक और विचारधारा हमारे देश में चल रही है कई सालों से। लोग कह रहे हैं कि कल की अवतार होगा, और ये कल की कौन है? ये भगवान विष्णु जी का अंतिम अवतार है जो कि कलयुग में होना बताया जाता है। और मैंने ढेरों वीडियो देख लिए हैं, यूट्यूब पर प्रचलित हैं, कल की अवतार होने वाला है, कल की अवतार होने वाला है, कल की अवतार होने वाला है, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कल की अवतार नहीं होने वाला। उसका कारण यही है कि जब तक भारत जातिवाद में धंसा हुआ है, क्योंकि ये जातिवाद सत्य पर आधारित नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है वो ब्राह्मण कह रहा है, और जो व्यक्ति दलित नहीं है वो अपने उनको आप प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ऐसी कुव्यवस्था में रहने वाले लोगों को भगवान क्यों बचाने आएंगे? तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ अभी तक तो कल की अवतार हुआ नहीं है, और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि जल्दी से होने भी नहीं वाला। अब कुछ भविष्यवक्ताओं ने और भी भविष्यवाणियां की हैं कि कोई फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्रेडामस ने उन्होंने कहा है कि कोई साइरन साइलेन नाम का एक व्यक्ति आएगा और वो पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाएगा। अब ये कौन है साइरन साइलेन? अब इसके बारे में भी कुछ ज़्यादा तो कहा नहीं जा सकता, और वो पूरे दुनिया पर शासन करेगा, भारत को विजयी दिलाएगा, ऐसा कुछ बताया गया। तो देखिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जो मुझे समझ आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल की अवतार यानी कि भगवान विष्णु जी तो अवतार नहीं लेंगे स्वयं, क्योंकि भारत के लोग इतनी गलतियाँ कर चुके हैं, और ऐसे लोगों को बचाने के लिए स्वयं भगवान नहीं आएंगे, लेकिन वो अपने एक प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकते हैं। भारत के ये एक संत हुए हैं रविदास, उन्होंने भी अपनी एक कविता, जो कि उनकी काफ़ी पॉपुलर कविता है, आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, इस तरह से एक उन्होंने कविता लिखी है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है, यानी कि कई सारी भविष्यवक्ताओं ने ऐसा बताया है कि कोई भारत में एक ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो भारत का उद्धार करेगा। तो उनके बारे में मैं कह सकता हूं कि वो जन्म तो भारत में शायद हो चुका है, लेकिन भगवान ने उस प्रतिनिधि को अनुमति ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि आज भी जातिवाद की घृणा के कारण हमें दिखते रहते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जैसा मैंने पहले ही बताया कि जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। यानी कि ये जो जातिवाद की घृणा है, जो ऊंची जात के लोग नीची जात के लोगों के साथ घृणा करते हैं, देखिए घृणा का कारण होना चाहिए। कारण ये होता है कि कोई व्यक्ति चोर है, उचक्का है, जुआरी है, ठग है, बलात्कारी है, हत्यारा है, ऐसे व्यक्ति से अगर आप घृणा करते हो तो वो बात समझ आती है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि भाई वो किसी अलग जाति में पैदा हो गया, भले ही उसका खान पान आपके जैसा है, उनका व्यवसाय भी आपके जैसा है, तो भी उससे नफरत करनी है, इस नफरत का कोई कारण समझ नहीं आता। ये बिना बात की नफरत है।
तो जब आप बिना बात की नफरत करोगे, घृणा करोगे जातिवाद की, तो आपको भी जिहाद की घृणा मिलेगी। ये ईश्वर का न्याय है। और यही कारण है कि हम लोग जिहादियों से पीड़ित रहे हैं। क्योंकि जब तक मैंने वीडियो में थंबनेल में ही बताया है कि जब तक जातिवाद रहेगा आप जिहाद से बच नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों ही घृणा के कारक हैं। जातिवाद भी व्यर्थ की घृणा जिसमें का कोई अर्थ नहीं बनता, यानी कि वो लोग जो ब्राह्मण है नहीं वो अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं, और उनको जो कि आपके जैसे ही सामान्य लोग हैं उनको नीच घोषित करके और उनको अपमानित कर रहे हैं, बिना बात के तंग कर रहे हैं। तो ये जो जिहादी हैं इनकी भी अजीब सी बात है। इनके दिमाग में एक 72 हूरों का ऐसा जन्नत का लालच डाल दिया गया है जो कि कभी सच नहीं होने वाला, लेकिन उनको कौन समझाए, वो ऊपर से खाली है। यानी कि हम लोगों को ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ रहा है जिनको समझाया नहीं जा सकता। बस उन्होंने मान लिया है कि ये जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, और काफिर को मारना बस वाजिबुल कत्ल है। अब भुगत लीजिए कि इधर आप जातिवाद की घृणा कर लीजिए तो आपको मुफ्त में भगवान की तरफ से ये जिहाद की घृणा मिलेगी। तो ये भगवान का न्याय है, ये चलता रहेगा। जब तक जातिवाद रहेगा आप जिहाद को ख़त्म नहीं कर सकते। तो भगवान स्वयं तो नहीं आएंगे, लेकिन जो अपने प्रतिनिधि को उन्होंने नियुक्त किया है उसको अभी आज्ञा ही नहीं दी, क्योंकि समय समय पे अभी भी कुछ ऐसे समाचार मिलते रहते हैं कि जिससे ये पता चलता है कि जातिवाद की नफरत अभी ख़त्म नहीं हुई। यानी कि कई जगह पता चलता है कि किसी दलित को पीट पीट के ऊंची जाति के लोगों ने, दबंगों ने मार डाला, या कोई दलित अगर अपनी शादी में घोड़ी पे बैठता है तो उसको घोड़ी से नीचे उतार दिया। या अभी अभी एक घटना हुई है जिसमें एक स्कूल में कुछ बच्चियों ने खाना सर्व कर दिया, मिड डे मील का खाना, तो ऊंची जात की मानसिकता ने उस सारे खाने को कूड़े में फेंक दिया, क्योंकि वो तो अछूत हो गया, वो खाना अब खाने लायक नहीं रहा, क्योंकि किसी दलित लड़की ने, दलित कन्या ने उसको छू लिया। तो इस तरह की घटनाएं जब तक होती रहेंगी, भगवान ने जिस प्रतिनिधि को नियुक्त किया है, जिसे नास्त्रेदमस ने सायरन सेलन कहा है और रविदास जी ने जिसको अवतारी पुरुष कहा है, उस प्रतिनिधि को भगवान ने इजाज़त नहीं दी, और तब तक इजाज़त नहीं देंगे जब तक कि ये जातिवाद ख़त्म नहीं होगा। यानी मुझे ये बात समझ आई है और मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग इतने पीड़ित क्यों हो रहे हैं। और देखिए, एक टाइम बम सेट हो चुका है। यानी कि जो वो मैंने बताया कि ये जो मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ बोर्ड, उसमें वो 4 शादियां कर सकते हैं, बल्कि 4 से ज़्यादा भी शादी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे जितने ज़्यादा पैदा करें, जितने ज़्यादा करें अच्छा है। यानी कि जितनी भी उनको जनसंख्या बढ़ानी है तो बढ़ानी है। तो वो एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि लगभग 20 साल के बाद ये टाइम बम सेट हो चुका है। वो निरंतर अपनी संख्या बढ़ाते रहेंगे, और उन्होंने भी ये सेट किया हुआ है कि 2047 तक, यानी कि 1947 से लगभग 100 साल के बाद उन्होंने हमारे देश में इस्लामीकरण कर देना है। उन्होंने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है। यानी कि गज़बा-ए हिंद होने वाला है। उन लोगों को समझाया नहीं जा सकता, वो मिलजुल के नहीं रह सकते। उन्होंने तो बस इस्लामी राष्ट्र बनाना है, ये उन्होंने तय कर रखा है। क्योंकि उनके जो नबी हैं उन्होंने ये स्वप्न देखा हुआ है, उन्हें ये ख्वाब देखा हुआ है कि भाई हिंद को गज़बा करना है। तो ये टाइम बम तो सेट हो गया। अब दूसरी बात है कि हिंदुओं का क्या होगा।
तो हिंदुओं की रक्षा या तो स्वयं भगवान कर सकते हैं, या भगवान ने अगर किसी प्रतिनिधि को नियुक्त किया है तो वो कर सकते हैं। तो भगवान के बारे में तो मैंने बता दिया है। भगवान कल की अवतार लेकर अभी नहीं आने वाले। प्रतिनिधि उन्होंने नियुक्त कर दिया है, वो भारत में विद्यमान है, लेकिन उसे अभी तक भगवान ने अनुमति नहीं दी है, क्योंकि जातिवाद अभी खत्म नहीं हुआ। अभी लोगों को समझ नहीं आया कि वो कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं जातिवाद का। ये जातिवाद के कारण ही हिंदू कभी संगठित नहीं होता, एक नहीं होता। अपने ही एक धर्म के लोग अपने ही धर्म की बुराइयां करते हैं, तो होगा क्या कि जी ये जो गजबाए हिंद का जो टाइम बम सेट हो गया वो तो एक दिन फटेगा। और आप देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों में अब उनके अपने ही कानून लग रहे हैं कि स्कूलों में भी अब जुम्मे की छुट्टी होने लगी है और उर्दू में पढ़ाई होने लगी है। तो ये सब हो रहा है धीरे धीरे। अब मतलब 2047 तक का उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, यानी कि 20 साल के अंदर अंदर ये सब हो जाना है। अब हिंदू अभी तक संगठित नहीं है, तो अब होगा क्या कि जब पूरा देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदुओं का वही हाल होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं का हुआ और बांग्लादेश में हिंदुओं का हुआ और बाकी जो मुस्लिम देशों में हिंदुओं का हुआ, बस वही हाल होगा। अर्थात हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। हिंदू धर्म का आधार भारत ही है, और भारत से जिस दिन हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, बस समझ लीजिए उसी दिन ये सृष्टि भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये सृष्टि भी तब तक है जब तक हिंदू धर्म सुरक्षित है। उसका कारण यही है कि धर्म केवल हमारा ही धर्म, यानी कि हिंदू धर्म ही एकमात्र धर्म है। बाकी तो सब लोगों के अपने अपने मजहब हैं, रिलीजन है, कोई अपनी तरफ से कुछ भी कहता रहे, लेकिन धर्म तो एक बस हिंदू धर्म ही है, और इसी पर ही ये सृष्टि टिकी हुई है। हिंदू धर्म खत्म होगा तो बचेगा कोई नहीं। और ये भी पता नहीं, शायद उनको भी, जो ये मजहब के मानने वाले हैं उनको भी शायद ये बात पता थी कि हिंदू धर्म के ख़त्म होते ही क़यामत आ जाएगी। तो उन्होंने अपनी किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि जैसे ही गजबाए हिंद होगा उसके बाद क़यामत आ जाएगी, यानी कि क़यामत के ठीक पहले गजबाए हिंद होगा। यानी कि उन्होंने भी जो प्लानिंग की हुई है, उनको पता है कि हिंदू धर्म ख़त्म होते ही सब खत्म हो जाएगा, और ये सच्चाई है। यानी कि मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूँ कि जिस दिन हिंदू धर्म ख़त्म हो जाएगा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो जात पात है, आप इसको लेके बस नफ़रत फैलाते रहिए, और उधर वो गजबाए हिंद का टाइम बम वो अपनी रफ्तार से चल रहा है। तो मैं आखिरी बार ये कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी सुधर जाएं उतना अच्छा है, और वर्ण व्यवस्था पे अर्थात कर्म पे ध्यान दिया जाए। व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए, उसके जन्म से नहीं। इसके अलावा भी और बहुत सारी गलतियां जो कि जातिवाद के बाद में उत्पन्न हुई। यानी कि मैंने जब बताया कि जब जातियां जन्म से ही तय हो गई और उन्होंने कोई तप नहीं किया, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया, तो वो ब्रह्म ज्ञान को समझेंगे क्या और समझाएंगे क्या? तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग शास्त्रों में और पुराणों में छेड़छाड़ अवश्य करेंगे, क्योंकि उनको सही ज्ञान का पता नहीं है, और वही किया। और उसी का दुष्परिणाम ये है कि हम अपने धर्म को ही ठीक से नहीं समझ पा रहे। आज ऐसी ऐसी मान्यताएं लाद दी गई हैं हिंदू धर्म पे जो कि हिंदू धर्म की थी ही नहीं। तो मैं प्रयास करूंगा कि
और जो वीडियोस हैं जो मैं आगे बनाऊंगा उसमें ये खुलासा भी मैं करूंगा कि और क्या क्या ऐसी गलतियां हम कर रहे हैं जिससे भगवान हमारी मदद नहीं कर रहे। तो अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना आपको समझाया है कि ये जातिवाद जब तक रहेगा तब तक ईश्वर से तो उम्मीद आप करिए ही मत कि वो कल की अवतार लेके आपको बचाने आएंगे। बाकी हाँ, प्रतिनिधि उनका एक नियुक्त है, परंतु उनको इजाज़त भगवान ने अभी तक नहीं दी। कई लोग अपने आप को भी कल की अवतार कह रहे हैं, कई ऐसे भी वीडियो मैंने देखे हैं, तो वो सब फ्रॉड हैं, बकवास हैं। अगर कोई कल की अवतार अपने आप को कह रहा है तो भाई आओ सामने, बचाओ हमारे देश को। हमारी गर्दनें कट रही हैं, सर तन से जुदा हो रहे हैं, तो बचाएगा कौन? तो अगर कोई अपने आप को कल की अवतार कह रहा है तो भाई सामने आओ। लेकिन मेरा जो अनुभव है, जो मुझे समझ आया है कि भगवान ऐसे मूर्खों को, जो कि हमेशा झूठ पर आधारित रहते हैं, जो सच्चाई का पालन नहीं करते, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, उन्हें बचाने भगवान नहीं आएंगे। प्रतिनिधि को उन्होंने नियुक्त किया है, लेकिन उसको अभी तक इजाज़त नहीं दी। जब तक जातिवाद की ये घृणा की बातें होती रहेंगी, समाचार आते रहेंगे, तब तक गजवाए हिंद को कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार।